पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। वफाकी काबीना ने इंतखाबी अखराजात से मुताल्लिक वजारत खजाना की समरी पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना की समरी बिल की सूरत में आज ही पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत आज फंड्स नहीं देती तो वजीर आजम और काबीना के अराकीन 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। आइन के तहत इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी बराह रास्त खजाने से की जाती है। पार्लियामान ने इस अमल से खुद को आईनी तौर पर अलहदा कर रखा है। फवाद चौधरी का ट्वीट। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आज ही सदर आरिफ अलवी को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। सदर ने मंजूरी ना भी दी तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 19 अप्रैल को नाफिजुल अमल हो जाएगा। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की तमाम सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की जेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास 1 बजे होगा। मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। सिंध काबीना का रात गए वजीर आला हाउस में इजलास। सिंध असम्बली के इजलास में 2 अहम करारदादें पेश करने की मंजूरी। अदलिया और आईन पाकिस्तान से मुताल्लिक करारदाद सिंध असम्बली में आज पेश की जाएंगी। आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान पार्लियामेंट के हमरा आइन की यादगार का संगे बुनियाद रख दिया। यादगार दस्तूर इस्लामाबाद की सयाहत में बेहतरीन इजाफा है। राजा परवेज अशरफ का खिताब। आइन मुकद्दस दस्तावेज है जिसने विफाक को एक साथ थाम रखा है। वज़ीर आज़म का बयान। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज आज सऊदी अरब जाएंगी। खानदान के हमरा उम्रा अदा करेंगी। दोनों बेटियां भी साथ जाएंगी। बेटे जुनेद सफदर और शौहर कैप्टन सफदर का भी सऊदी अरब जाने का इम्कान। मरियम नवाज सऊदी अरब में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी पर अमल दरामद की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं। पाबंदी के बावजूद तकारीर दिखाई जा रही हैं। दरखास्त गुजार इमरान खान का मौक़िफ़। इमरान खान का SHO आमिर शहजाद की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत की तहकीकात का मुतालबा। मरहूम थानेदार ने वजीराबाद हमले की FIR दर्ज कराई थी और इंक्वायरी कर रहे थे। कत्ल की साजिश के पीछे मौजूद अफराद को बेनकाब करने में एक अहम गवाह था। चेयरमैन PTI का ट्वीट। इस्लामाबाद पुलिस ने 9 मुकदमात में इमरान खान को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद की CTD समेत 9 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह को 2 मुकदमात में कल पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में पेश होने की हिदायत। 7 मुकदमात में बुध को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल आज अपने चैम्बर में समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 1990 से 2001 की तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने का केस। वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच के खिलाफ अपील दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी। मुल्क में जारी 7वीं खाना मरदमशुमारी का आज आखिरी रोज। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अमल ताहाल मुकम्मल ना हो सका। कराची में 1 करोड़ 35 लाख और हैदराबाद में 1 करोड़ 9 लाख अफराद को गिन लिया गया। सिंध की आबादी 5 करोड़ के करीब पहुँच गई। कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी का वक्त बढ़ाए जाने का इम्कान। IG पंजाब की क़यादत में रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ दूसरे रोज भी ऑपरेशन। पुलिस ने डाकुओं के कमीनगाहों का घेराव तंग कर दिया। एक खतरनाक डाकू हलाक, 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक। खानपुर में डॉक्टर के बेटों के अगवा में मुलविस थे। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग से इलाका गूंज उठा। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों में डाकुओं की कमीनगाहों की जाने पेश कदमी। मुल्जिमान दरिया सिंध के जजीरा नुमा इलाके में छुपे हुए हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। अद्वियात नापैद हो गईं। ऑपरेशन के लिए सामान मरीजों से बाहर से मंगवाया जाने लगा। सहूलियात ना होने से हेपेटाइटिस C समेत मुतअद्दिद टेस्ट करना बंद कर दिए गए। सिंध हुकूमत का इंटरसिटी बस मुसाफिरों की इंश्योरेंस का फैसला। दौरान सफर हादसाती मौत पर वर्षा को 5 लाख रुपए मिलेंगे। बाजू या टांग जाया होने पर 50 से 65 हजार रुपए दिए जाएंगे। कम से कम रकम, एक दांत के जाया होने पर 12,500 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
हुकूमत का तवानाई की बचत वाली इमारतों की तामीर के मंसूबे पर गौर। मंसूबा 10 साल में मुकम्मल होगा। 45 अरब रुपए लागत आएगी। सालाना 50 खरब रुपए से जायद बिजली की बचत होगी। बैरून मुल्क से मार्च में $2.5 अरब की रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल। फरवरी की निस्बत मार्च में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 27% से जायद तरसीलात ज़र भेजी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.35 महंगा हो गया। कदर ₹285.95 तक पहुंच गए। बाबर आजम जब तक टीम को जितवाएंगे कप्तान रहेंगे। मुसलसल शिकस्तों पर तब्दीली होगी। एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। एशिया कप पर जो फैसला होगा उसके असरात वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। भारत तीसरे मुल्क में खेला तो हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी होगा। नजम सेठी का इंटरव्यू। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात लाहौर पहुंचेगी। T20 सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 रोज तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। कौमी टीम आज इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगी।